बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आपके ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि इमरान भाई, गर्मी का मौसम है और हमसे घंटों किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, फैमिली के लिए खाना भी बनाना है, तो कुछ ऐसा बनाए जो फैमिली बिल्कुल मज़े लेके खाए और आप बनाने में भी बिल्कुल आसान हो। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ बनाने वाला हूँ ना, इंशाल्लाह आप भी घर में बनाइएगा। इसमें थोड़ी सी दाल और आलू का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेसिपी इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टफुल, इतनी क्रीमी बनेगी कि खाने वाला खाता ही चला जाए और आपकी तारीफ करता चला जाए। बनाना बहुत आसान है, मिनटों सेकंडों में तैयार होगी। तो चले जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। याद रहे कि ऑयल भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है इसमें। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ज़ीरे के साथ इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून भर के अदरक का पेस्ट। लहसुन मैं गर्मी में इस्तेमाल नहीं करता अपनी रेसिपीज़ में, अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्याज देख सकते हैं, इतना सा इसमें मैं प्याज डालूंगा। एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के मैंने शामिल कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके ना अच्छे तरीके से भून लेना है। तो हमने यहाँ पे प्याज को, अदरक को तकरीबन 6 मिनट के लिए ना भूना है। आप देख सकते हैं प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चले हैं। अब इसमें हमने ना डाल देने हैं यहाँ पे दाल मसूर और आलू। आधा कप दाल मसूर है, आधा घंटा मैंने पहले भिगो के इसको रखा हुआ था। आप देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो चुकी है। और तकरीबन आधा किलो मेरे पास यहाँ पे आलू है। आलू आप देख सकते हैं कि आलूओं की मैंने कटिंग नहीं की, इसलिए नहीं की कि आलू बेबी साइज़ के हैं, छोटे हैं, घर में पड़े हुए थे, तो मेरे जहन में आया ये रेसिपी बना लूँ, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आलूओं के साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे चटनी। 3 चीज़ों की मैंने चटनी बना के रखी हुई है। थोड़ा सा मैंने इसमें अनारदाना डाला था, 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्च और हल्का सा नमक डाल के ना मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया था। चलिए, अब हाई फ्लेम है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद पकाना है। सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद ना इस तरह उबाइल आना शुरू हो जाएगा। तब इसमें डाल दीजिएगा हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और तकरीबन 2 चुटकी इसमें आपने डाल देनी है लाल मिर्च का पाउडर, और साथ इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून भर के हल्दी पाउडर। तीनों मसाले गए चले और इसके साथ आपने टेस्ट के हिसाब से ना नमक भी डाल देना है। गर्मी का मौसम है तो मैं मिर्च मसाले कम इस्तेमाल करूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन नौर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे से इसको आपने ना अब मिक्स कर लेना है। एक चीज़ आपके जहन में रहे कि दाल को हमने पहले भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 30 मिनट पहले, तो ऑलमोस्ट दाल यहाँ पे हमारी गली हुई है और आलू भी हमारे जल्दी कुक हो जाएंगे, तो इसलिए आपने पानी हिसाब से ही डालना है। पहले इसको ऐसे पकाएंगे, अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी डाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना हमने ढक्कन लगा देना है, हल्का फ्लेम करके ना बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अपनी बेहतरीन सी रेसिपी को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन कह लें कि 18 से 20 मिनट पकाया है। लेकिन याद रहे मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम किया हुआ था, आप देख भी सकते हैं। और चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल अच्छे से गल गई है। और जो इसके अंदर हमने आलू डाले थे वो मैंने चेक कर लिए थे, ऑलमोस्ट वो भी गलने ही वाले हैं, तकरीबन कोई 10-1% रह गए हैं। रेसिपी ये घर में बनाइएगा इस गर्मी के मौसम में, जब कुछ समझ ना आए और घर में सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हो ना, तो मिक्स करके बना दीजिएगा और कमाल देखिएगा। अब यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें मैं ज़रूर डालूँगा, अगर आपके पास है ना तो आप भी इस्तेमाल लाजमी करिएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ा कुटा हुआ गरम मसाला और इसमें मैंने डाला हुआ है पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। हस्बे ज़रूरत थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि सादा सी रेसिपी ना मज़ीद हमारी टेस्टफुल बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप इसको चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपने इसको लिक्विड रखना है। नान चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, मतलब इसकी ग्रेवी सी बना लेनी है। अभी ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम करेंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमने ना मज़ीद इसको ना ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए भून लिया है।
देखिए माशाल्लाह एक ग्रेवीदार जालीदार सी यहाँ पे ना दाल बनके तैयार हो गई है। और जो स्पेशली इसके अंदर आलू हैं ना, बड़े मज़े के, बड़े टेस्टी, ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं, अंदर से मक्खन मलाई की तरह नरम हो गए हैं। ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। फ्लेम ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी कितनी मज़े की तैयार हुई है। दाल देखें माशाल्लाह कितनी यमी तैयार हुई है ग्रेवी के साथ। आलू मैंने अलहदा से निकाल लिए हैं, साथ में टमाटर और सब्ज़ मिर्च की सलाद बना ली है। आप प्याज भी खा सकते हैं। यकीन माने रेसिपी इतनी कमाल की तैयार हुई है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या फिर उबले हुए चावलों के साथ खाएं। सुबहान अल्लाह, चेक तो करें एक दफ़ा बना के, आपको ये पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। आप प्यार देंगे, मोहब्बत करेंगे, लाइक करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।